हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हमारा एनसीईआरटी जो क्लास 10th का मैथ था उसका हमारा सेकंड अध्याय चल रहा था बहुपद, और उसके हम 2.1 प्रश्नावली कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारी जो है प्रश्नावली 2.2 करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पहले क्वेश्चन में दिया गया है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो नीचे द्विघात बहुपद दिए गए हैं उनके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। सबसे पहले क्या करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं, और दूसरे में शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात करनी है। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है x² माइनस के 2x माइनस के 8। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर हम इसके इक्वल में 0 लगा देंगे तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक, और अगर 0 को हटा देते हैं तो ये हमारा द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक, और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसका व्यापक रूप ये होता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें इसके जो शून्य है वे ज्ञात करने पड़ेंगे। लेकिन शून्य ज्ञात करने से पहले हम इन दोनों इक्वेशन की कंपेयर करके ए बी और सी के मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, अगर हम इन दोनों की कंपेयर करेंगे तो ए बी और सी की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, हमारा x का गुणांक क्या है, x² का गुणांक है 1। यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर a है, यहाँ पर 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यहाँ पर x का गुणांक क्या है b, यहाँ पर x का गुणांक क्या है -2, तो b की वैल्यू आ जाएगी -2। यहाँ पर c क्या है, c है यहाँ पर -8, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। तो यहाँ पर हमने a b और c की वैल्यू जो है फाइंड कर ली। ठीक, आप इनको मतलब सबसे पहले हमारा जो सवाल करने से पहले सबसे पहले हमें जो काम करना है वो यही करना है कि हमें a b और c की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। क्योंकि जब सत्यता की जांच करेंगे तो हमें ये जो ए और बी और सी की वैल्यू आई है ये हमें वहाँ पर यूज़ करनी है। ठीक है, तो अब जो है, अब हम क्या करते हैं, अब हमें जो द्विघात बहुपद दिया गया है उसका जो शून्य है वे ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अलग कर लेता हूँ, मैं इसको इस साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, जिससे सवाल करने में आसानी रहेगी। अब आपको क्या करना है, शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसे मैं कहता हूँ ऐसा करना है, आपको इजी लगेगा बहुत। ठीक है, यहाँ पर x² का गुणांक क्या है 1। ठीक है, x² का गुणांक क्या है 1, और यहाँ पर है 8। तो हमें दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका गुणनफल क्या है, जिनका गुणनफल आए 8। गुणनफल कितना है 8। ठीक है, गुणनफल 8 हो, और फिर इस चिन्ह को देखना है, जो जो सी के बराबर में जो चिन्ह लगा होता है उसको देखना है, यानी अंतर कितना आना चाहिए, अंतर आना चाहिए इतना 2। ठीक है, तो दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका गुणनफल 8 आए और अंतर 2 आए। तो मैं पहले ऐसी संख्या ले लेता हूँ जिनका गुणनफल 8 हो। 4 गुणा 2, 8 गुणा 1। ठीक, अब मैं अगर इन्हें देखता हूँ, इनका दोनों गुणनफल 8 आएगा, यानी पहले वाली कंडीशन पूरी करता है। ठीक है, फुलफिल करता है पहले वाली कंडीशन को। दूसरा, अंतर कितना आना चाहिए 2, तो इसका अंतर क्या आएगा, इसका अंतर तो 7 आएगा, लेकिन ये वाली संख्या नहीं ले सकते क्योंकि इसका अंतर 7 है। हाँ, इसका अंतर 2 है तो ये वाली संख्या ले सकते हैं 4 और 2। ये दो संख्या हमारे पास क्या आई, 4 और 2। अब आपको इनकी वैल्यू इस द्विघात बहुपद में कैसे रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब अगर आपके पास दो संख्या है 4 और 2। ठीक, अब यहाँ पर जो 2 है वो है माइनस के, अगर हम 4 माइनस 2 लिखेंगे तो यहाँ आएगा प्लस के 2, लेकिन यहाँ पर है माइनस के 2, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 2 माइनस के 4। ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पर अब इसको जिसकी वैल्यू इसमें रखते हैं x² तो एज इट इज़ रहेगा। अब आपको 2 माइनस 4 रखना है, न कि ये 4 माइनस 2, इसको हटा देते हैं। ठीक है, मतलब बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। 2 कहीं का है प्लस का, तो प्लस के 2x, x साथ में रखना है दोनों के। ठीक है, फिर 4 का है माइनस का, माइनस के 4x माइनस के 8।
बस आपको ऐसे वैल्यू रख देनी है और आपको कुछ नहीं करना, आपको दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक, यानी हमारे पास एक पेयर ये आया और एक पेयर ये आया, दोनों में से क्या लेना है, कॉमन। कॉमन लो। जब इसमें से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हमें दोनों संख्याओं में x कॉमन दिखाई दे रहा है, इसलिए x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा x प्लस 2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट में जो दूसरा पेयर है हमारे पास, वहाँ पर आपको माइनस कॉमन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही, दोनों में माइनस है। और जी अगर हम इसकी बात करते हैं तो 4 कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक, तो अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा x प्लस का बचेगा, याद रखना माइनस बाहर चला गया तो प्लस बच गया, यहाँ से भी माइनस बाहर तो प्लस बच गया, प्लस के 2। ठीक, ये हमने कॉमन ले लिया। अब आपको क्या करना है, जो दोनों सेम दिख रहे हैं कोष्टक में, ये आपको एक अलग कोष्टक में रख लेने हैं, x प्लस के 2। अब जो दूसरा कोष्टक है उसमें जो बची हुई संख्या है वे लिख लेनी है, x माइनस के 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो दोनों कोष्टक आए हैं इनकी वैल्यू अलग अलग जीरो के बराबर रखनी है। जब अलग अलग जीरो के बराबर रखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, और जी x माइनस के 4 बराबर 0। यहाँ पर अब इनकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है x की। जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, प्लस का, जब इधर जाएगा तो ये कहीं का हो जाएगा माइनस का, यानी आ जाएगा हमारे पास, इधर बचेगा x बराबर, ये प्लस का है इधर आके माइनस का 2। ठीक, अब ऐसे ही इसे यहाँ पर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 0 में अगर 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर x बचेगा और इधर आ जाएगा प्लस के 4। ठीक, अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो हमारे पास ये निकल के x की वैल्यू फाइंड की है हमने, वही हमारे क्या है, शून्यक। एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा। ठीक, अब जांच कैसे करते हैं, जांच की मैं बता देता हूँ। अब करनी है आपको जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे जो शून्य का है उनका योग, शून्य का है जो उनका योग देखेंगे। बताओ, यानी शून्य का है हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा, पहले हमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, फिर शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, इनकी जांच करनी है। ठीक है, ये बराबर होनी चाहिए, कहें कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा माइनस के बी बटे ए, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बटे ए। तो रखो या इनको आप अलग अलग कर लो, थोड़ा अलग अलग कर लो। ठीक है, जिससे कि आपकी मतलब समझने में आसानी हो थोड़ी। देखो, अब आपको क्या करना है, अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा लेते हैं, बताओ हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आता है। अल्फ़ा था हमारा माइनस के 2, प्लस के बीटा था प्लस के 4, तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस के 2, सॉरी प्लस के 2। ठीक है, अब माइनस के बी कितना है हमारे पास, माइनस के बी माइनस, और बी का मान है हमारे पास माइनस के 2 बटे ए कितना है 1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस के 2 बटे 1, यानी ये कितना आ जाएगा 2। तो अगर आप देख रहे हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस बी बटे ए, जो गुण, ये जो माइनस बी और ए बी सी है, ये हमारे क्या है, गुणांक। ठीक है, तो जो शून्यक है और गुणांक है उनके बीच जो संबंध था उसको हमने सत्यापित कर दिया, यानी दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी जो हमारे शून्यक है और जो हमारे गुणांक है उनके बीच ये संबंध है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल दिया हमने, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब निकालना अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा क्या है, माइनस के 2 इंटू बीटा क्या है 4। सी क्या है, सी की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 8, ए की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर कितना है माइनस के 8, यहाँ पर भी क्या है माइनस के 8, यहाँ पर भी हमें इक्वल आ गया, इसलिए हमने जो शून्य और उसका था वो सत्यापित कर दिया। ठीक है, यहीं पर हमारी सत्यापित होता है। बस आपको इतना करना है एक क्वेश्चन में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन से समझ में आया होगा, एक बार मतलब बता देना मुझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4s² माइनस के 4s। अगर वहाँ समझ में नहीं आया तो यहाँ पर जरूर आ जाएगा, ठीक है, +1। ठीक, अगर इसके भी बराबर में 0 होता तो ये हमारा क्या कहलाता, द्विघात समीकरण, लेकिन 0 नहीं है तो ये हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका व्यापक रूप लिख लेना है। क्या लिख लेना है, ax² माइनस के bx प्लस के c। ठीक है, अब दोनों की इनकी क्या कर देनी है हमें, कंपेयर। ठीक, दोनों कंपेयर करके हमें गुणांक निकाल लेने हैं। क्या निकाल लेने हैं, गुणांक निकाल लेने हैं। जो गुणांक है हमारे क्या आएंगे बताओ, गुणांक जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके गुणांक है a b और c, यानी a b और c का मान फाइंड करना है। तो बताओ, जब इसकी कंपेयर करते हैं तो a का मान कितना है, 4, b का मान कितना है, 4, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो प्लस के ही आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये प्लस का होना चाहिए, याद रखना, प्लस का होना चाहिए। तो b का मान कितना है, -4, b का मान कितना है, -4। ठीक, c का, जब c की कंपेयर करेगा तो c का मान कितना है, 1। तो हमारे पास a b और c की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालने हैं शून्यक। शून्यक कैसे निकालते हैं हम, पहले हमें लेनी है जो बहुपद दिया गया है वो 4s² माइनस के 4s प्लस के 1, ये हमारे पास बहुपद है। ठीक है, इसको हम चाहे तो px भी मान सकते हैं। ठीक है, सोल्व करने में आसानी रहेगी। अब आपको मैंने बताया था, सबसे पहले जो 1 होता है इसकी गुणा इसमें करते हैं, कितना आएगा हमारे पास, 4। ठीक, हमें दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका गुणनफल कितना है, 4 आए। अब इस चिन्ह को देखते हैं। ठीक है, यानी योगफल कितना आना चाहिए, योगफल भी यहाँ पर क्या देगा, 4, योगफल भी कितना आना चाहिए, 4। ठीक है, इनका गुणनफल और ये योगफल। तो चलिए करते हैं, दो ऐसी संख्या लेते हैं जिनका, पहले ऐसी संख्या ले लो जिनका गुणनफल 4 हो। हमने 4 गुणा 1, ठीक, 2 गुणा 2, बस 2 ही संख्या है जिनकी गुणा करके क्या आता है, 4 आता है। अब क्या करना है, योगफल देखना हमें कितना, 4, योगफल कितना आना चाहिए, 4। अगर हम इसका योगफल करते हैं तो 5 आता है, इसलिए तो लेंगे नहीं, और इनका योगफल करते हैं तो 4 आता है, यानी संख्याएं हमारे पास क्या आ गई, 2 और 2। ठीक है, संख्या हमारे पास क्या आ गई, 2 और 2। ठीक है, संख्या हमारे पास आ गई 2 और 2। संख्या निकालना बता दें मैंने, कैसे संख्या निकालते हैं। अब आपको ये इसकी जगह जो -4s दिया गया है इसकी जगह पर ये 2 और 2 रखने हैं। कैसे रखोगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आना चाहिए। देखो, अगर हम -2 और -2 रखेंगे तो -4 आएगा, यानी हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में। तो चलो रखते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 4s² एज इट इज़ रहेगा। अब इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो आ जाएगा -2s। ठीक है, एस जरूर रखना है, याद रखना, ये जो 2s है इसको s रख लेते हैं। ठीक, -2s और -2s, और ये +1 एज इट इज़। ठीक, बस इतना करना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है कॉमन। आपको 2 पेयर दिख रहे होंगे, एक पेयर ये मान लो और एक पेयर ये, दोनों पेयर में से कॉमन लेना है। बताओ कॉमन यहाँ पर क्या, को पहले पेयर में क्या कॉमन दिख रहा है, पहले पेयर में कॉमन दिख रहा है एक तो 2 और एक s। ठीक, जब कॉमन लेंगे, या कॉमन ले लो या फिर भाग कर दो। जब 2 से 4 को भाग करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2। ठीक, और s से जब s² को भाग करेंगे तो एक s बच जाएगा, माइनस जब 2 से 2 को भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 1, और ये कट जाएगा पूरा पूरा 2s, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1। ठीक, इतना करना है आपको। अब बताओ यहाँ पर क्या कॉमन लोगे, यहाँ पर कॉमन दिख रहा है आपको +1, +1 नहीं, यहाँ पर आपको -1 कॉमन लेना है। ठीक है, माइनस के क्यों कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो ब्रैकेट है उसमें जो दूसरा निशान है -1 है, और यहाँ पर +1 है। अगर हम -1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया और 1 कॉमन लिया, क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं है। तो बताओ, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर क्या है, माइनस, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा +2
2s। यहाँ पर प्लस है, प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना। अगर हम एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक माइनस बचेगा, तो माइनस का 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। इससे आसान तरीका तो और कुछ है नहीं। ठीक, यही सबसे आसान तरीका है। अब दो ब्रैकेट आपको सेम दिख रहे हैं, वे हमें एक ब्रैकेट में कर लेने हैं। कितना आएगा? यह आ जाएगा 2s माइनस के 1। ओके, अब जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें भी वे संख्या लेनी है जो बच गई, यानी एक तो बचा 2s माइनस का 1। ठीक, हमारे पास दो ब्रैकेट आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग जीरो के बराबर रखना है। तो रखो, एक बार 2s माइनस के 1 बराबर जीरो रखा, और एक बार ये वाला, एक बार ये वाला, तो 2s माइनस के 1 बराबर जीरो। अब करने हमें वैल्यू फाइंड x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो देखो। बताओ, यहाँ पर -1 है, ठीक है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1। ये हमारे पास आ जाएगा, इधर बचेगा 2s और इधर आ जाएगा प्लस के 1। ऐसे ही इसमें करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा 2s प्लस के 1। ठीक, मैं बिल्कुल मतलब बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, चाहूँ तो मैं मतलब सीधा सोल्व भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं। नेक्स्ट, अब बताओ, यहाँ पर जो 2 है ये यहाँ पर है गुणा में। अगर ये इधर जाएगा तो गुणा से कहाँ में जाएगा? भाग में। यहाँ पर बचेगा सिर्फ s बराबर 1, ये जाएगा बटे में 2। s की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। यहाँ पर भी s की वैल्यू 1/2 ही आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। अब जो हमारी s की वैल्यू है ये हमारे क्या है? शून्यक। ये आ गया अल्फ़ा और ये आ गया बीटा। ठीक, अल्फ़ा और बीटा की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें करनी है जांच किसकी? शून्यकों की और गुणांकों की। गुणांक हमारे पास क्या है? a b और c, और शून्य क्या है? अल्फ़ा और बीटा। ठीक, तो हम जांच कैसे करेंगे? जांच करने के लिए हमें योगफल निकालना है। सबसे पहले निकालते हैं हम योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या होते हैं? यानी याद रखना, जो शून्यक और गुणांकों में जो संबंध होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a। ठीक, ये हमारा संबंध होता है किसमें? शून्याङ्कों में और उसमें गुणांकों में। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब यही सत्यापित करना है। मैं सत्यापित करने के लिए बस वैल्यू रख दो, और दोनों तरफ अगर बराबर आ जाएगा दोनों साइड में तो हमारा सत्यापित हो जाएगा। ठीक, तो बताओ अल्फ़ा का मान कितना है हमारे पास? 1/2। ठीक, बीटा का मान भी 1/2 बराबर माइनस के बी की वैल्यू क्या है? -4। यहाँ पर हमने लिख दिया -4। ठीक है, बटे ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू हमारे पास 4। ठीक, थोड़ी देर कर मैं इसको एक साइड में कर देता हूँ, इस साइड में। ठीक है, अब इससे जब सोल्व करते हैं, बताओ ये 1/2 क्या होता है हमारा? आधा, और 1/2 आधा। जब आधा और आधा मिलता है तो कितना हो जाएगा? 1। ये हो जाएगा 1 बराबर। बताओ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +/4। ये हो जाएगा 1। यानी दोनों साइड जो है हमारी साइड दोनों बराबर आ गई, इसलिए मतलब ये क्या है? सत्यापित होता है। अब नेक्स्ट चीज़ सत्यापित करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए बताओ, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 1/2 बराबर सी हमारा क्या है? सी की वैल्यू ये रही, यहाँ से लेते हैं सी की वैल्यू है 1। ए की वैल्यू क्या है? 4। ठीक, तो अब इधर गुणा करते हैं। जब इसमें गुणा करेंगे तो ऊपर वालों की ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे वालों की नीचे, यानी 1/2 दूनी 4, 1/4। ये भी हमारा बिल्कुल इक्वल आ गया। यानी जो हमारा संबंध था कहीं में, उसमें शून्यकों में और गुणांकों में, वो हमारा सत्यापित होता है। इधर भी बराबर आ गया और इधर भी बराबर आ गया। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है और सवाल को छोड़ देना है। ठीक, तो नेक्स्ट, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं आया तो फिर जब सवाल करते रहेंगे तो मतलब सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट हमें जो अगला जो बहुपद दिया गया है वो दिया गया है सी को बोलते हैं, बहुपद को पी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। पी एक्स बराबर 6x² माइनस के 3 माइनस के 4x, ठीक है। इसको मतलब सही रूप में लिख लेते हैं, कितना 6x² माइनस के 7x आगे ले आते हैं और माइनस के 3 इधर ले आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पी एक्स हो गया वो कितना हो गया ये, ठीक है। ठीक, अब हमारा जो गुणांक होते हैं उसका व्यापक रूप कैसे क्या होता है, व्यापक रूप होता है हमारे पास उसको लिख सकते हैं हम ax² प्लस के bx, यहाँ पर प्लस ही होता है याद रखना, प्लस के c। अब इन दोनों की हम कर देते हैं कंपेयर, गुणांक याद करने के लिए क्या करते हैं कंपेयर। तो जब कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, गुणांकों की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, ए की वैल्यू निकालेंगे, बी की और जी सी की। कंपेयर करो, ए की जगह यहाँ पर क्या है 6, तो ए बराबर 6, बी के स्थान पर क्या है माइनस के 7, तो बी की वैल्यू आ गई माइनस के 7, सी के स्थान पर क्या है माइनस के 3, ठीक। तो यहाँ पर सी की वैल्यू आ गई माइनस के 3। तो हमने यहाँ पर गुणांक ज्ञात कर लिए, ठीक है। ये हमारे क्या है गुणांक। और ये भी चाहे तो आप एक साइड में लिख सकते हैं कि शून्यक तथा गुणांक में संबंध, क्या संबंध होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटे ए। ये हमारा संबंध होता है किसमें, शून्यक तथा गुणांक में। और ये हमें सत्यापित करना पड़ता है लास्ट में। सबसे पहले हमें जो इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो चलिए शून्य ज्ञात करते हैं। जैसे हमें बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर दिया गया है कितना 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3। इसके सबसे पहले हमें जो शून्य है, शून्य को याद रखना मूल भी बोल सकते हैं। तो मूल ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, हम क्या करते हैं इसकी और इसकी आपस में गुणा कर देते हैं, कितना आएगा 18। यानी हमें दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका गुणनफल कितना आना चाहिए 18, ठीक है। 18 क्या आना चाहिए गुणनफल, मैं आपको मतलब कर कर बता रहा हूँ, ध्यान रखना ये चीज़। वहाँ पर आपको ये लिखनी नहीं है, आपको सीधा डायरेक्ट अपने मन में करना है ये चीज़, ठीक। गुणनफल कितना आना चाहिए 18। अब हमें चिन्ह देखना है, ये वाला साइन देखना है, माइनस, माइनस है तो यहाँ पर क्या दूसरी वो आना चाहिए अंतर। अंतर कितना आना चाहिए, ये संख्या 7, ठीक है। अंतर कितना आना चाहिए 7। तो चलो ऐसी संख्या ढूंढो, सबसे पहले ऐसी संख्याएं ढूंढो जिनका गुणनफल 18 हो। सभी संख्याएं ऐसी लिख लो जिनका गुणनफल 18 हो। देखो, एक होती है 3 गुणा 6 और एक होती है 9 गुणा 2, एक होती है 18 गुणा 1, और तो कोई संख्या नहीं होती। ये 3 संख्याएं होती है जिनका गुणनफल करके क्या आता है 18 आता है, ठीक। अब आपको ऐसी संख्या लेनी है, पहली जो शर्त है वो तीनों की तीनों जो ये संख्या है 6 की 6 कंप्लीट कर रही है, मतलब फुलफिल कर रही है शर्त, हमारी शर्तों को पूरा कर रही है गुणनफल वाली, ठीक है। तो इसको छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अंतर कितना होना चाहिए 7। अगर हम इसका अंतर देखेंगे तो कितना आएगा 17, इसलिए इसे नहीं लेंगे। इसका अंतर देखेंगे तो कितना आएगा 3, इसलिए इसे भी छोड़ देंगे। इसका अंतर कितना है 7, हाँ ये वाली इस वाली दोनों शर्तों को पूरा कर रही है, इसलिए हमें कौन कौन सी संख्या मिल गई भी 9 और 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होगी तुम्हारे। तो हमारे पास दो संख्या आई 9 और 2। अब इनकी वैल्यू यहाँ पर कैसे रखनी है, यहाँ पर कैसे रखनी है याद रखना। देखो 7x, तो इनके आगे भी x लगा देते हैं, ठीक। अब आपको इनकी वैल्यू इसमें कैसे रखनी है, यहाँ पर इसका मान देखते हैं क्या है 7, ठीक है। अगर हम 9x माइनस 2x करेंगे तो ये आएगा हमारा प्लस का 7 प्लस का, लेकिन इसलिए इसको नहीं रखेंगे। कैसे रखेंगे, ये प्लस का 2 आगे आ जाएगा माइनस का 9, क्योंकि 2 में से 9 घटाएंगे तो आएगा माइनस के 7x। तो अब ये वाली वैल्यू पूरी कहाँ रख देनी है, यहाँ पर रख देनी है -7 की जगह, ठीक है। तो चलो रखो, यह आ जाएगा हमारे पास 6x² एच इट इज़ रहेगा, और -7x की जगह में ये वाली वैल्यू रख देनी है, प्लस के 2x माइनस के 9x और -3 एच इट इज़ रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होगी एक एक चीज़। तो चलो नेक्स्ट
नेक्स्ट अब इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो पेयर बन गए, एक और एक, दो। ठीक है, दो पेयर बन गए। अब इन्हें सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन लो, दोनों में कॉमन क्या है? एक तो 2 और एक x। जब 2x इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 और एक x प्लस और 1। ठीक, यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है? माइनस और 1, और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, जब माइनस है, माइनस ही कॉमन चला जाएगा तो कितना बचेगा? सॉरी, 3 भी कॉमन है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 3 भी कॉमन है ना, 3 दोनों में है ना, 3 तीनों, हाँ 3 भी कॉमन है। ठीक, माइनस का 3, माइनस है तो माइनस बाहर गया तो प्लस का बचेगा, और प्लस का कितना बचेगा? 3, यानी 3x। ठीक है, माइनस का 3 है तो माइनस तो बाहर चला गया, प्लस का 1 बच जाएगा। माइनस का 3 बाहर तो प्लस का 1 बच जाएगा। अब आपको दो को जो ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 3x प्लस के 1। ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में जो शेष संख्या बची उन्हें लिख लेते हैं, 2x माइनस के 3। ठीक है, बस इतना करना है। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है, जो दोनों ब्रैकेट आए हैं उनको अलग अलग जीरो के बराबर यानी इक्वल रख देना है। एक रखेंगे तो 3x प्लस के वो इज इक्वल टू 0, दूसरा 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब इन्हें सोल्व कैसे करते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ पर क्या है? प्लस, इधर जाएगा तो माइनस, यहाँ पर क्या बच जाएगा? 3x, और इज इक्वल टू ये प्लस जो है इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक, इसमें भी ऐसे करते हैं, कहीं कहीं माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक, यानी इधर क्या बचेगा? 2x, बीच में इक्वल, और ये -3, तो -3 जो इधर इधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा? प्लस के 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो 3 है वो कहीं में है गुणा में, इधर जाएगा तो कहीं में आएगा भाग में, यानी सिर्फ यहाँ पर x बच जाएगा, प्लस ये 3 इधर आ जाएगा, माइनस के 1/3 x की वैल्यू आ गई। ठीक, और ये 2 कहीं में है गुणा में, ये इधर आएगा तो कहीं में आएगा भाग में, तो ये हो जाएगा x बराबर 3/2। ठीक, और जो हमारे x की वैल्यू आती है वही हमारे होते हैं शून्यक। इसको हम मान लेते हैं अल्फ़ा और इसको मान लेते हैं बीटा। ठीक है, गुणांक हमारे पास ऑलरेडी है ABC। अब हमें जो गुणांकों और जिस शून्यक में संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। एक संबंध होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के B/A, और एक संबंध होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू C/A। ठीक, अगर दोनों साइड में जो मान है वो बराबर आ गया तो हमारा जो सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, तो चलो रखते हैं मान। बताओ अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई हमारे पास? अल्फ़ा की वैल्यू आई हमारे पास ये, यानी माइनस का 1/3, प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई? 3/2 बराबर माइनस बी। बताओ बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है ये माइनस के 7। याद रखना, अगर वैल्यू माइनस में हो तो उसे हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 6। ठीक है, तो रुक, अब इसे सोल्व करो। जब सोल्व करते हैं तो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। देखो, सोल्व करते समय एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, इसे सोल्व करना है तो सबसे पहले भिन्न को सोल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं जो नीचे संख्या होती है। मतलब 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। ठीक, अब जो यहाँ पर बचा 3 से इस 6 को भाग देते हैं तो कितना आएगा? 2, यानी 3 दूनी 6। अब जो 2 आया हमारे पास, 3 से भाग के देखे 2 की गुणा करते हैं इस -1 में, तो ये हो जाएगा -2। अब बीच में निशान प्लस का है। ठीक, अब इस 2 से भाग करते हैं 6 को, तो कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। तो अब जब 3 आया, 3 की गुणा कर देंगे हम इसमें 3 में, तो कितना जाएगा? 9। ठीक, तो इसे सोल्व करते हैं तो बताओ, ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी घट जाएगा। और चिन्ह हमेशा जिस चीज़ के मतलब वैल्यू ज़्यादा होती है उसी चीज़ का चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर प्लस की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, इसलिए जो मान आएगा वो प्लस का ही आएगा। यानी 9 - 2 कितना आएगा? प्लस के 7/6।
एक वैल्यू हमारे पास आ गई ये। अब इधर सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/6, 7/6। अगर आप देख रहे हो तो दोनों और हमारा क्या आ गया, दोनों साइड बिल्कुल सेम आ गया, यानी हमारा क्या हो गया, सत्यापित। एक चीज़ हो गई हमारी सत्यापित। अब दूसरी चीज़ सत्यापित करते हैं। दूसरी चीज़ अल्फ़ा इंटू बीटा वाली, ठीक है। अल्फ़ा का मान बताओ क्या है, अल्फ़ा का मान है हमारे पास -1/3 इंटू बीटा का मान है हमारे पास 3/2। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू है ये -3। सी की वैल्यू कितनी है, -3 बटे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 6, ए की वैल्यू कितनी है 6, ठीक। अब ऊपर वालों के ऊपर गुणा कर दो, -3 हो जाएगा, नीचे वालों के नीचे गुणा कर दे तो -3/6 हो जाएगा, -3/6। यहाँ बस इतने छोड़ दो, काट पीट मत करो, दोनों साइड में बराबर आ गए, वही बहुत है, ये भी हमारा सत्यापित हो गया, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन बचे, वे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ, अगर यहाँ तक आपकी समझ में अच्छी तरीके से आपने समझा होगा तो ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट नहीं, मतलब ये वाले भी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ये जो 3 क्वेश्चन बचे ना, ये भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो शाम को डालूंगा एक क्लास, उसमें करा दूंगा ये 3 क्वेश्चन भी, ठीक है। अभी जो है क्लास जो ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी, क्योंकि मैं आपको एक एक बेसिक तरीके से पूरा वो बता के चल रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा। एक बार मतलब कमेंट करके बता ज़रूर देना कि समझ में आया या नहीं आया। ओके, धन्यवाद।